अब 9 नंबर एमसीक्यूज़ को देखते हैं। इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस देन, अगर फिर इसके लिए हम क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के नतीजे में एक्स सी और एक्स वाई। अब मदर जो है ये क्या है, नॉर्मल है, और फादर क्या है, अफेक्टेड है। अफेक्टेड होने के बाद इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करने के बाद इसके लिए हम एक पिनट स्क्वायर या चेकर बोर्ड जो है वो ड्रा कर लेते हैं, एक्स सी और वाई, और एक्स और एक्स, ये इस तरीके से आ गया। अब देखते हैं क्रॉस एक्स एक्स और सी, और फिर एक्स वाई। अब देखते हैं एक्स सी और एक्स, और फिर एक्स वाई। अब अगर देखा जाए तो जितने भी फीमेल बन गए, क्या फीमेल बन गए, अगर इनके हम 100% में से ले ले तो 50% ये क्या होंगे, ये फीमेल बन गए। 100% में अगर हम ये ले लें तो ये मेल बन गए और ये 50% होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यही 50% मेल जो है ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन ये वाले क्या हैं, ये 50% ये फीमेल कैरियर हैं, क्योंकि इसमें एक एक्स पे क्या है, सी जो है वो मौजूद है। अब एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं कि इफ़ मदर इज़ नॉर्मल, अगर माँ नॉर्मल है और फादर अफेक्टेड है कलर ब्लाइंडनेस में, तो ऑल सन्स आर अफेक्टेड, नहीं, सन्स तो सारे क्या है, नॉर्मल है, तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं आता। बी ऑप्शन को देख ले, ऑल ऑफस्प्रिंग नॉर्मल, सारे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल है, नहीं, सारे ऑफस्प्रिंग तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें ये है कि फीमेल क्या है, कैरियर भी है, तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं आता। 50% डाटर इज कैरियर, येस, 50% डाटर जो है वो क्या है, वो कैरियर है, तो ये ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है। तो इसी 9 एमसीक्यूज़ में कौन सा ऑप्शन आएगा, ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर 10 नंबर एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिकल ट्विंस रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ, कि आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो किस तरीके से बनते हैं, क्या इनमें एक स्पर्म एक ओवा की ज़रूरत होती है, या क्या 2 ओवम या 2 ऑफस्प्रिंग की ज़रूरत होती है। अब देखें, ये ओवम है और यहाँ पर क्या आ गया, एक स्पर्म जो है वो आ जाता है, और स्पर्म के हेड में क्या है, ये न्यूक्लियस मौजूद है, और स्पर्म के इस पार्ट को क्या कहते हैं, एक्रोसोम्स, एक्रोसोम। और एक्रोसोम्स पार्ट में एक एंजाइम मौजूद होता है, और उस एंजाइम को कहते हैं क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कर लेता है, स्पर्म का जो हेड रीजन है उसको और ओवम का जो मेम्ब्रेन है उसको पोरस बना लेता है, और पोरस बनाने के बाद यही न्यूक्लियस जाके यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है। फ्यूजन के बाद यहाँ पर एक अमल आ जाता होता है, और उसको कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में इसी स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जब बन जाएगा तो इसकी डे 1 में पहले इससे एक सेल से जाइगोट 2n है, तो 2n से डिप्लॉइड्स माइटोसिस हो जाएगा। इस प्रोसेस को फिर कहते हैं क्या, क्लीवेज। क्लीवेज जो है रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, इसकी सेल की नंबर इंक्रीज होगी इसमें, लेकिन सेल का साइज जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। तो एज ए रिजल्ट कितने ब्लास्टोमेयर्स बन जाते हैं, 2 ब्लास्टोमेयर बन जाते हैं, ब्लास्टोमेयर। अब 2 ब्लास्टोमेयर तो यहाँ पर बन गए। अब दूसरे दिन में इस तरह का डिवीजन होगा, लेकिन मसला यही होगा कि ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट। इसकी ये वाली डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, और कंप्लीशन ना होने की वजह से इससे एक बनेगा, इससे एक डिप्लॉइड सेल, और इससे क्या, दूसरा डिप्लॉइड सेल बनेगा। जब ये डिप्लॉइड बन जाएंगे तो फिर से वही 2 ब्लास्टोमेयर बनेंगे, फिर ब्लास्टोमेयर से फिर ये 4 सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा, 4 से फिर
8 में डिवाइड होगा और 8 से 16 स्टेज, जिस 16 सेल स्टेज को फिर हम कहते हैं क्या, 16 सेल्स को स्टेज को कहते हैं मरूला। क्या कहा जाता है? मरूला कहते हैं। तो फिर इसी तरीके से जब भी आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं तो आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए ज़्यादा स्पर्म और ज़्यादा ओवम की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ 1 स्पर्म और 1 ओवम की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया। तो अगर ऑप्शन में हम देख लें आइडेंटिकल ट्विन्स रिजल्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ, पहला ऑप्शन ही सही है, 1 ओवम बाय 1 स्पर्म, एक ओवम को एक ही स्पर्म क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है। ये ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर 2 ओवम बाय 2 स्पर्म ये गलत है, 1 ओम बाय 2 स्पर्म ये भी गलत है, 1 ओम बाय 3 स्पर्म ये भी गलत है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आता है 1 ओम बाय 1 स्पर्म। और ये हमने साबित कर लिया कि आइडेंटिकल ट्विन्स में असल में जो ब्लास्टोमेर की डिवीजन है फर्दर वो प्रोसीड नहीं हो जाती, और इसी प्रोसीडिंग ना होने की वजह से ये क्या होता है, ये आइडेंटिकल ट्विन्स बन जाते हैं।